गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका रवि सर। आप लोगों के सामने आज हम जो फाइटो हार्मोन्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का आज आपको हम दूसरा लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इस फाइटो हार्मोन्स में मैंने आपको पहली चीज बताया था कि पादप हार्मोन कहते किसे। सबसे पहली चीज तो मैंने ये बताया था कि पौधों की कोशिकाओं में स्रावित वह रासायनिक पदार्थ जो उनकी समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन किया करता है उसे हम पादप हार्मोन कहा किया करते हैं। और जो पादप हार्मोन हुआ करते हैं उसमें मैंने सबका नाम आपको पहले ही बता रखा है। उसको आपने मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसकी नोट्स बना रखा होगा। उसमें सबसे पहला हार्मोन मैंने आपको बताया था ऑक्सिन। दूसरा जो हार्मोन हुआ करता है उसका नाम होता है जिबरेलिन। और जो तीसरा हार्मोन हुआ करता है उसका नाम होता है साइटोकाइनिन। ये भी एक हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन। और जो चौथा हुआ करता है उसका नाम होता है एथिलीन। क्या हुआ करता है? एथिलीन हार्मोन। और जो पांचवा हार्मोन हुआ करता है वो आपको मैंने बताया था एब्सिक एसिड। क्या है आपका वो? एब्सिक एसिड। और जो छठवां हार्मोन हुआ करता था मैंने आपको बताया था टाउमैटिन। और उसके बाद जो सातवां होता है उसके अंतर्गत आपका हुआ करता है फ्लोरेजिन। इतने हार्मोन के बारे में मैंने बताया था। और इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम आपको इन सभी हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे डिटेल के रूप में बताएंगे। पूरा एकदम विधिवत आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। तो जो ये ऑक्सिन हार्मोन आपका हुआ करता है, पहली बात तो यही ध्यान दीजिए, ऑक्सिन जो वर्ड है एक शब्द है उसका नाम था ऑक्सिन, उसी से उसकी उत्पत्ति है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। टू ग्रो का मतलब क्या होता है कि जो वृद्धि की क्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मतलब इसमें विभाजन या विभाजन तो नहीं कह सकते, लेकिन ग्रो मतलब एकदम सीधी सी बात है कि ये डिवीजन या डिवाइडेशन के लिए क्या होता है? ज्यादा अप्लीकेबल होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन के बारे में हम आज यहाँ पे डिटेल आपको पूरा बताएंगे। तो ऑक्सिन जो हार्मोन हुआ करता है इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं इरविन डार्विन जो होते थे उन्होंने क्या किया था इसके बारे में बताया था। और एक वैज्ञानिक था कोल स्मिथ ने क्या किया था? इसका कृत्रिम रूप से क्या किया था? संश्लेषण किया था कोल स्मिथ ने। और जो आपके ये इरविन डार्विन है इन्होंने क्या किया था? इसको सबसे पहले एक पौधा था, उस पौधे का नाम होता है कैनरी घास। कैनरी घास जो पौधा हुआ करता है उसी कैनरी घास के पौधे के से ही उसमें क्या होता है आपका पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रांकुर चोल। उसी प्रांकुर चोल से क्या किया था? सबसे पहले इसको उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। इस तरीके से ये ऑक्सिन का क्या है? ऐतिहासिक रूप है। इसके अलावा भी हम आपको बता दिया करते हैं, ध्यान दीजिए कि जो ऑक्सिन हुआ करता है ये आजकल कृत्रिम रूप से जो मार्केट में हुआ करता है, प्राकृतिक रूप से तो ऑक्सिन होता है, लेकिन जो कृत्रिम रूप से हुआ करता है ये पौधों में भी क्या हुआ करता है? इसको आप मार्केट से भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके कई हुआ करते हैं, जैसे आपका हुआ करता है IBA, दूसरा हुआ करता है NAA, तीसरा हुआ करता है आपका IPA, और फिर चौथा जो हुआ करता है उसको हम लोग कहा करते हैं 2,4,D। ये जो है ऑक्सिन के क्या हुआ करते हैं? कृत्रिम रूप है। इनका फुल फॉर्म भी हम बताया किया करते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग कहा किया करते हैं एंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसको हम लोग किसके नाम जाना करते हैं? एंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसको हम लोग कहा करते हैं नेफ्थलीन या नेफ्थॉल भी कुछ लोग कहते हैं, नेफ्थॉल एसिटिक एसिड, इसके नाम से इसको जाना किया करते हैं। और अब उसके बाद इसको हम लोग कहा किया करते हैं एंडोल पायरुविक या पायरुवेट एसिड, इसका फुल फॉर्म हुआ करता है। और ये जो फुल फॉर्म है इसको तो हम बहुत अच्छी तरीके से जाना किया करते हैं कि इसका फुल फॉर्म भी हमको आना चाहिए। तो जो इसका फुल फॉर्म हुआ करता है वो होता है 2,4,D। ये जो फुल फॉर्म है इसको ये 12th की बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। वहां पे इसको बनाया किया करते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन के द्वारा, इसको क्या किया करते हैं? बनाया किया करते हैं। तो 2,4,D और यहां पे होता है डाइक्लोरो 2,4 डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी
2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इतने आपके जान लीजिएगा, ये मार्केट में मिला किया करते हैं ऑक्सीन के रूप। एक बार इनका हम पूरा नाम फिर से जाना किया करते हैं। सबसे पहला होता है एंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, दूसरा होता है NAA नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, तीसरा होता है IPA एंडोल पायरुविक एसिड, और जो चौथा हुआ करता है उसको हम लोग कहा करते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इतने नाम से हम इसको क्या किया करते हैं, जाना किया करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आपको हम बताया किया करते हैं कि जो ये ऑक्सीन हार्मोन हुआ करता है इसका फंक्शन क्या क्या है। इसका फंक्शन जो हुआ करता है, सबसे पहली चीज यहां पे देखिए हमने इसको लिख रखा है, आप ध्यान से देखें इसको। इसका जो फंक्शन होता है सबसे पहला प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा इसका फंक्शन होता है शीर्षस्थ प्रभाविता। एक एक टॉपिक को यहां पे हमको बहुत डीपली पढ़ना है, आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा टॉपिक होता है, तीसरा कार्य इसका बिलगन, चौथा होता है अपृतृण निवारण, और पांचवा होता है इसका कलमों पर जड़ का विभेदन, और फिर सातवां होता है फसलों के गिरने पर नियंत्रण, और आठवां है प्रसुप्तावस्था पर नियंत्रण। इसके इतने कार्य हैं, जान लीजिए जो मेन ऑक्सीन के कार्य हैं आपकी यही है। उसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। तो देखिए हम एक एक फंक्शन का एक एक डिटेल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये आपका ऑक्सीन है, इस ऑक्सीन का पहला कार्य जो हुआ करता है वो आपका है प्रकाश नुवर्तन। प्रकाश नुवर्तन का मतलब क्या हुआ करता है, मेरी बात आप ध्यान दीजिएगा। प्रकाश नुवर्तन का मतलब होता है, आप देखते होंगे कि पौधे का वो भाग जो होता है उस तरफ ज्यादा वृद्धि किया करता है जिस तरफ सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, उस तरफ इसका ज्यादा। कहने का मतलब ये होता है जब आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसे ही क्या किया गया था कि उन्होंने प्रांकुर चोल को लिया कैनरी घास के और उसको ऑक्सीन के घोल में डुबो दिया। तो उन्होंने देखा क्या कि जिस तरफ लाइट आया किया करती थी उस तरफ वो प्रांकुर चोल क्या हो जाता है, बढ़ जाया किया करता है। इसका मतलब ये था कि अगर हम ऑक्सीन हार्मोन का पौधों में छिड़काव किया करते हैं, ऑक्सीन हार्मोन जो पौधों में हुआ करता है, ये पौधों की कोशिकाओं के जो होता है जिस क्षेत्र से लाइट आती रहती है उस क्षेत्र में क्या किया करता है, ग्रो करने में क्या किया करता है, ये सहायता किया करता है। प्रकाश अनुवर्तन हो गया। दूसरा जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट कार्य है वो है इसका शीर्षस्थ प्रभाविता। जो दूसरा इसका कार्य फंक्शन है शीर्षस्थ प्रभाविता। शीर्षस्थ प्रभाविता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शीर्षस्थ प्रभाविता को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पौधों में शीर्षस्थ कलिकाओं की उपस्थिति में, पौधों में शीर्षस्थ कलिकाओं की उपस्थिति में पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि नहीं करती हैं। ये इसकी नोट्स आपको बता रहे हैं। पौधों में शीर्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं या शीर्षस्थ कलिकाओं की उपस्थिति में पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि नहीं करती। आप देखते होंगे अच्छी तरीके से, जैसे गुलाब होता है या गुड़हल होता है आपका, जब उसको आप लगाते हैं तो आप देखते हैं कि पौधे की लंबाई एकाएक ऐसे बढ़ती चली जाती है, तब पौधा घना नहीं रहता है। किंतु बाद में हम क्या किया करते हैं, जो माली हुआ करता है वो धीरे धीरे क्या करता है, ऊपर की गुलमेहदी होती है, देखिए उसको क्या करता है, ऊपर की जो शाखा होती है मतलब शीर्ष कलिकाएं जो होती है उसको वो ब्रेक करते रहते हैं, और जब ब्रेक कर देते हैं तो पार्श्व कलिकाएं जो होती है वो वृद्धि कर जाया किया करती है। और जब वो वृद्धि कर जाया किया करती है तो जो पौधा हुआ करता है वो थोड़ा झाड़ी के रूप में क्या हुआ करता है, बदलने लगता है। इसीलिए इसको हम लोग किसके नाम से जाना किया करते हैं। और अब ध्यान दीजिएगा, पौधों में शीर्षस्थ कलिकाओं की उपस्थिति में पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि नहीं करती है। इसी प्रभाव को ही शीर्षस्थ प्रभाविता
कहते हैं। ये हो गया। पौधों में शीर्षस्थ कलिकाओं की उपस्थिति में पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि नहीं करती हैं और इसी प्रभाव को ही क्या कहा जाता है, शीर्षस्थ प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। आई वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो माली हुआ करता है वो बार बार क्या किया करता है, पेड़ पौधों की जो गुड़हल होता है या गुलमेहंदी होती है उसकी ऊपरी शाखाओं को क्यों काट देता है, तो आप उसका जवाब यही दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो शीर्ष कलिकाएं हुआ करती हैं वहां पर ऑक्सिन हार्मोन की सांद्रता होती है, और जब ऑक्सिन हार्मोन वहां ज्यादा हुआ करता है तो जिसके कारण क्या हुआ करता है, जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं वो वृद्धि नहीं करती रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम शीर्षस्थ कलिकाओं को काट दिया करते हैं तुरंत वो क्या हुआ करता है, कक्षस्थ कलिकाएं आपकी वहां पे फिर कंसंट्रेशन आने लगता है ऑक्सीजन का, और फिर उनकी वृद्धि क्या होती है, होने लगती है। अब हम अगली इसकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन की। ऑक्सीजन हार्मोन की जो अगली प्रॉपर्टी या अगला जो इसका फंक्शन है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन हार्मोन का जो तीसरा कार्य है उसको हम लोग कहा करते हैं, तीसरा फंक्शन यहां लिख रहा हूं, विलगन। एब्सेशन इसको इंग्लिश में कहा करते हैं। विलगन का शाब्दिक अर्थ होता है कतनी की अलग होना, पृथक होना। मतलब कि एकदम सीधी सीधी सी बात अगर इसको डिफाइन कर दें तो आपको बता दें यहां पे पौधों में या पौधों की शाखाओं से अपने समय से पूर्व फलों एवं पत्तियों के पृथक होने की क्रिया ही विलगन कहलाती है। ये इसका फंक्शन है। पौधों की शाखाओं से, जो ब्रांच होती है पौधों की, उसकी शाखाओं से अपने समय से पूर्व फलों एवं पत्तियों के पृथक होने की प्रक्रिया ही क्या हुआ करती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, विलगन कहा करते हैं। इससे क्या हुआ करता है, पत्तियां और फल समय से अगर पहले गिर जाते हैं, पतझड़ का जैसे मौसम है, फल और बिना पके अगर गिर जाया किया करता है, तो उससे होता क्या है कि जो पौधा होता है या जो आपके एग्रीकल्चर के जो मालिक होते हैं उनको बहुत मात्रा में नुकसान होती है। तो अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो ये पौधों में क्या हुआ करता है, विलगन की क्रिया को ये क्या कर देता है, रोक देता है। विलगन की क्रिया को रोक देता है। ये इसका फंक्शन है। जो तीसरा ये आपका जान लीजिएगा, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका विलगन। पौधों की शाखाओं में अपने समय से पूर्व पत्तियों के पृथक होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलगन कहा किया करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगली चीज आपको अब तीसरा बता रहे हैं, ध्यान दी। चौथा फंक्शन जो है वो है इसका अपत्रिण निवारक या निवारण। अपत्रित निवारक क्या होता है, पहले इसको एक नाम से और जाना करते हैं, वो नाम इसका है खरपतवार नाशक। ये अपत्रित निवारक या खरपतवार नाशक, पहली बात तो आप यही जान लीजिए कि खरपतवार किसे कहते हैं। तो एकदम सीधी सीधी सी बात है, खेतों में फसलों के साथ उगे ऐसे पौधे जो बिना बोए उग आते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार कहलाते हैं। ये हो गया इसका ये एकदम फंक्शन है, जान लीजिएगा। पौधों में कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जो खेती होती है, आप देखते हो गेहूं होता है या अन्य फसलें हुआ करती हैं, उसमें क्या हुआ करता है, कुछ ऐसे पौधे हुआ करते हैं जो फसलों के साथ बिना बोए उगाते हैं।
जैसे आप गेहूं में देखते हो बथुआ उगाया करता है, वो चिनियोपिडियेसी कुल का पौधा होता है। तो उसको हम नष्ट करने के लिए क्या किया करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हम इसका उपयोग कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था वो आपकी क्या होती है 2,4,D 2,4-D, इसीलिए 2,4-D का हम वहां पर छिड़काव कर देते हैं। और आपको इस चीज को और बता देते हैं डीप में, थोड़ा आगे जान लीजिए कि जो 2,4-D होता है, ये 2,4-D एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसका प्रभाव केवल द्विबीजपत्री पौधों पर पड़ता है। जो बथुआ होती है वो द्विबीजपत्री होता है और गेहूं जो होता है वो एक बीजपत्री होता है। और ये करता क्या है, अगर आप ये भी जानना चाहें कैसे पौधा जो बथुआ का पौधा होता है कैसे मुरझा जाता है, तो आपको ये बता दें कि ये करता क्या है कि जो पौधों में होने वाली जो रसारोहण और जल अवशोषण की क्रिया होती है उसको ये अपोजिट डायरेक्शन में कर देता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में कर देता है तो जैसे ही आप छिड़काव करते हैं आप देखते हैं धीरे धीरे पौधा मुरझाने लगता है और 1-2 दिन में उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। और एक चीज आप यहाँ जो अभी मैंने एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री की बात किया, तो उसको आप एक चीज और ध्यान देते होंगे कि अगर आप गेहूं के साथ छिड़काव करते हैं तो अगर उसमें मटर है और अगर उसमें सरसों है तो वो भी सूख जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि मटर और सरसों भी क्या है द्विबीजपत्री है। और ये 2,4-D केवल एक बीजपत्री पौधों के लिए क्या हुआ, सॉरी द्विबीजपत्री पौधों को नष्ट कर देता है, एक बीजपत्री पौधों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से जो ये आपका 2,4-D हुआ करता है, एक तरीके से किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, खरपतवार नाशक के रूप में इसका क्या है उपयोग किया जाता है। तो ये आपका तीसरा इसका फंक्शन हो गया अपृतृण निवारण के रूप में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि खरपतवार क्या होता है, इसका कौन सा उपयोग किया जाता है, तो आपका 2,4-D होता है। चलिए देखिए अगला फंक्शन। खरपतवार नाशक के बाद अगला जो इसका फंक्शन है वो है कलमों एवं जड़ का विभेदन। तीसरा इसका सॉरी 5वां कार्य है कलमों एवं जड़ का विभेदन। ये इसको देखिए, इसका जो फंक्शन है ये क्या है, कलमों एवं जड़ का जो विभेदन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कायिक जनन होता है, तो हम उसकी क्या किया करते हैं, कलम जमीन में गाड़ देते हैं। और जब कलम लगा दिया करते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, पौधे में क्या हो जाता है, अंकुरण आ जाता है। जैसे आप गुलाब होता है, गुड़हल होता है, तो इनकी हम कलम काट करके जमीन में इसको गाड़ दिया करते हैं। तो जैसे आप जमीन में गाढ़ा किया करते हो तो उसमें क्या हुआ करता है, आप पानी डालने लगते हो तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, जड़ों का अंकुरण होता है। गन्ने में आप देखे होंगे अच्छी तरीके से। तो अगर हम इनका कलम लगाने से पूर्व क्या करें, उनको हम क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन का घोल है उस ऑक्सीजन के घोल में डुबो दें। तो जैसे ही ऑक्सीजन के घोल में डुबो दिया करते हैं, उनमें क्या हुआ करता है, जो कलम होती है उसमें बहुत जल्दी से ही अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और जिसके कारण क्या हो जाए किया करता है, उस पौधे की जो वृद्धि की क्रिया होती है वह बढ़ जाया किया करती है। अर्थात ऑक्सीजन पौधों की या ऑक्सीजन हार्मोन से डूबी हुई कलमों को या कलमों में जड़ों का निर्माण तीव्र गति से होता है। तो इस तरीके से आप जान लीजिए ये आपका इसका अगला कार्य होता है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का जो ये अगले दो ये फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को भी हम बता दिया करते हैं ताकि आपका ये पूरा ऑक्सीजन वाला टॉपिक समाप्त हो जाए। फसलों के गिरने पर नियंत्रण। आप लोग देखते होंगे बहुत सी ऐसे फसलें हुआ करती हैं कि वह बिना किसी आंधी या तूफान के भी क्या हुआ करती हैं, बड़ी आसानी से जब उनकी लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है तो वो गिर जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके जो तने होते हैं और जड़ें जो होती है थोड़ा कमजोर होती है, जिसके कारण आंधी से के पहले या थोड़ी ही मात्रा में हवा होती है तभी गिर जाते हैं। तो अगर हम उन पर क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया करते हैं, तो जो हमारी फसलें होती हैं उन पर गिरने पर क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रसुप्तावस्था पर नियंत्रण।
सबसे पहली चीज तो हम आपको यहाँ पे चीज यही बताएंगे कि प्रसुप्ता अवस्था क्या है। सबसे पहली चीज तो यही ध्यान दीजिएगा कि प्रसुप्ता अवस्था है क्या। प्रसुप्ता अवस्था का मतलब ये होता है कि किसी भी बीज के परिपक्व, इसको हम लिख दिया करते हैं, पहले आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी बीज के परिपक्व एवं अंकुरण के बीच का समय ही प्रसुप्ता अवस्था कहलाता है। ये इसकी डिफिनेशन है। किसी भी बीज के परिपक्व एवं अंकुरण के बीच का जो समय हुआ करता है उसी को हम लोग डोर्मेंसी फेज या प्रसुप्ता अवस्था के नाम से क्या किया करते हैं, जाना किया करते हैं। तो अगर हम ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया करते हैं तो जैसे आलू का कंद होता है, आलू आप लोग जानते हो, अगर जैसे वो उसका तना निकल के आए और अगर उसमें तुरंत आंखें निकल आती हैं तो फिर उसके अंकुरण की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसीलिए क्या किया करते हैं हम, पहले आलू को क्या कर सकते हैं, आपको जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है तो वहां पे क्या किया जाता है, जब उसको ठंडा किया जाता रहता है तो ये ध्यान दिया जाता है कि उसमें जर्मिनेशन ना होने पाए। अगर जर्मिनेशन हो गई तो जान लीजिए आपका एक तरीके से उसका ग्रोथ कम हो जाएगी जब आप उसको अगली बार कहने के जर्मिनेट करने के लिए रखेंगे। तो इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के घोल में अगर डाल दिया करते हैं तो उनकी प्रसुप्ता अवस्था बनी रहा किया करती है, जिसके कारण हम उसको बीज का फिर उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आज आपको हमने ऑक्सीजन हार्मोन पूरा पढ़ा दिया। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।